हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है दर्पण क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आपका आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है आपको लाभ हानि का प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज अपन बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखिए, 25 से 30 मिनट की क्लास में आपको प्रॉफिट एंड लॉस बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा मैं। आपको एक क्वेश्चन से एग्जाम का जरूर मिलेगा। आप ये 25 से 30 मिनट की क्लास को देखना ना भूलें। कंप्लीट क्लास को देखिए, आपको आनंद आएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। देखिए दोस्तों, आइए, आज आपका टॉपिक है लाभ और हानि। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लाभ और देखिए बच्चों, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस आपका टॉपिक है। के अंदर आपको 4 शब्दों के बारे में ध्यान रखना है। कौन सा? आप प्रॉफिट, लॉस मतलब फायदा और नुकसान बारे में जानते हैं। अपन किसी चीज़ बेचेंगे या उसको बेचेंगे, के आधार पर आपको मिलेगा लाभ हुआ या हानि हुई। फिर दोस्त, आपको क्या याद रखना है? आपको सबसे पहले याद रखना है, अगर अपन किसी चीज़ बेचते हैं, अगर अपन किसी चीज़ बेचते हैं, आप उसको क्या बोलोगे बताओ? क्रय मूल्य। क्या होता है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य यानी क्या बोल सकते हो? मतलब क्या होता है क्रय? दाम पर वस्तु खरीदा जाता है, आपका क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। क्या क्या कह सकते क्या हुआ के क्या हुआ मूल्य, क्या कहलाता है आपका? क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। बात करें दोस्तों कि खरीद करके अगर अपन वस्तु को बेचते हैं तो बोलते हैं विक्रय मूल्य, बोलते हैं मेरे दोस्त प्राइस। देख सकते हैं अपने क्या होता है सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस मतलब जिस दाम पर अपन वस्तु को बेचते हैं क्या कहते हैं? क्या आप कह सकते हैं क्या हुआ मूल्य? क्या कह सकते हैं क्या हुआ? क्या बेचा हुआ? बेचा हुआ मूल्य क्या कहोगे? खरीदे हुए मूल्य को क्या कहोगे? प्राइस। बेचा हुआ मूल्य को क्या कहोगे? सेलिंग प्राइस। जब वस्तु खरीदी गई, बेची गई, तो वहां पर उस केस में वस्तु गई और बेची गई, उस केस में आपको अगर कम में खरीद के आप ज्यादा में बेच देते तो आप कहोगे सर लाभ होगा। और अगर ज्यादा में खरीद के कम में बेच दोगे तो उसमें क्या होगी? हानि होगी। दोस्त, अगर अपन लाभ देखना चाहे, लाभ मतलब प्रॉफिट देखना चाहे, प्रॉफिट कब होता है? जब विक्रय मूल्य क्या हो? ज्यादा हो। विक्रय मूल्य क्या हो? ज्यादा हो। क्रय मूल्य क्या हो? कम हो। क्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटा देते हैं मेरे दोस्त, आपका आ जाएगा लाभ। और अगर हानि होगी, बताओ क्या होगा लॉस में? लॉस में मेरे दोस्त आपको क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो क्या होगा? अगर क्रय मूल्य में से घटा देते हैं तो मेरे दोस्त आपका क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। अब आपको अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो, क्या निकालना हो? लाभ प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है लाभ बटा के मूल्य। क्या होता है लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला? लाभ अपॉन के मूल्य इंटू। तो अगर बेटा हानि
निकालना है बच्चे, हानि करनी है, हानि बटा मूल्य इंटू। ये बात आपको कंप्लीट क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसके अंदर लाभ और क्या बात ध्यान रखनी है, वापिस सुनिए। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है। जिस दाम पर वस्तु को खरीदा जाता है वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। और जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाता है वो मूल्य कहलाता है विक्रय मूल्य। और लाभ जब होगा जब कम में खरीदोगे और ज्यादा में बेचोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा लाभ विक्रय मूल्य। और हानि होगी तो हानि में आपका क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो क्रय मूल्य। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि परसेंट बराबर होता है हानि अपॉन। ये बात आपको याद रखना। सर क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे आधारित, क्योंकि बच्चे आपसे बोला जाए, आपसे कहा जाए वस्तु का फर्स्ट प्राइस 500 रुपए है, तब किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा गया, वस्तु को खरीदा गया 500 रुपए में और वो बेच दिया गया, उसकी प्राइस कितनी है, दिया गया 800 रुपए में। तो बच्चे 500 में खरीदा और 800 में बेच दिया, आपसे पूछा कितना प्रतिशत लाभ होगा। बच्चे फाइंड आउट कैसे करोगे लाभ प्रतिशत। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था बताओ, कि अगर कम में खरीद के ज्यादा में बेचोगे लाभ बराबर क्या होता है बच्चे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस मूल्य। क्या होता है, माइनस का प्रॉफिट हो रहा है 3 का प्रॉफिट हो रहा है 3। अगर अपन को लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा मूल्य। तो कैंसिल 5 का भाग दीजिए, 5 6 कितना परसेंट आया, 60%। तो कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो 60% लाभ हो रहा है ना। 500 की चीज 800 में बेच रहे हो तो कितने रुपए मिल रहे हैं इसको। लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 6 कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 60%। बात क्लियर है। अगर वो आपसे ऐसे बोल करके क्रय मूल्य दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। अगर बच्चे आपको यहाँ पर मैं बोलता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन आए, वस्तु को 1211, आप कह सकते हो किसी वस्तु को 1440 रुपये में, 1440 रुपये में बेचने पर प्राइस कितनी, 1440 है। वस्तु को 1440 रुपये पर तो 12% लाभ होता है। कितना प्रतिशत लाभ होता है, 12% क्या होता है, लाभ होता है, लाभ होता है 12% लाभ होता है। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, का कॉस्ट प्राइस कितनी, आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे इस केस में आपको क्या पता होना चाहिए, का सेलिंग प्राइस कितनी है 1440, का प्रॉफिट कितना है 12%। 12% प्रॉफिट है तो आप कितना कहोगे इसका विक्रय, 12 तो कितना है इसका विक्रय मूल्य 112। विक्रय मूल्य कितना 112। और क्वेश्चन में कितना विक्रय मूल्य दे रखा है बताओ, 1400। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, दे रखा है 1440 दे रखा है। तो बच्चे आपको 112 की वैल्यू कितने के बराबर, 1440 के बराबर, एक की वैल्यू बराबर आ जाएगी 1440 अपॉन 12 के बराबर। आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस, क्या कर देंगे, ना कर देंगे, क्या आ जाएगी ये आपकी, क्या आ जाएगी, आप कंप्लीट करोगे ये निकल के आएगा आपका, क्या निकल के आएगी, बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करके निकालोगे आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन को लेते हैं कि आपसे बोला जाए वस्तु को
वस्तु को बेचने पर 10% हानि क्या होती है, क्या होती है हानि, बताइए। लाभ नहीं हो क्या हो, 10% की हानि हो रही है, वस्तु का विक्रय कितना है बताओ, 90 कितना है, वस्तु हानि पर वस्तु कितने में जाएगी, 90%। क्वेश्चन में कितना दे रखा है मुझे बताओ, मैं विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 90% बराबर कितना, 1% बराबर कितना आया बच्चे, बराबर आया 10, आया 10, आपका 100% इक्वल आएगा, बताओ बच्चे आएगा, वस्तु का वो निकल के 1000, क्या आया 1000। क्या बात समझ में आई क्या बच्चे, वो आपको विक्रय मूल्य हानि देकर के क्रय मूल्य पूछ रहा है, हो सकता है आपको क्रय मूल्य देकर के, हो सकता है वो आपको क्रय मूल्य देकर के, क्रय मूल्य और लाभ देकर के, कैसे वस्तु को 2000 रुपये में खरीदा गया, तो 2000 रुपये में खरीदा गया, और लाभ पर, लाभ पर, लाभ पर बच्चे आपको बताना है वस्तु का, बताना है का विक्रय, हाँ 2000 रुपये में खरीद कर अगर 20% लाभ कमाया, वस्तु का विक्रय मूल्य ना होगा। फिर बच्चे उस केस में आपका क्रय मूल्य दे रखा है आपको 2000, कितना 2000, अपन क्रय मूल्य में उनके कितना चलते हैं 2000, आया मेरे दोस्त, आया 20, एक इक्वल आया 20 से 20 तो एक इक्वल टू कितना आया 20, एक बराबर 20, आपको निकालना है बच्चे विक्रय मूल्य, आपका 20 पर विक्रय मूल्य होता है 120 होता है, ना कर देंगे भारदूत हो जाएगा, इसका प्राइस जाएगी। तो आपने देखा क्रय मूल्य देकर, क्रय मूल्य देकर क्या पूछेगा, लाभ या हानि, क्रय मूल्य और लाभ देकर के क्या पूछेगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और लाभ देकर के क्या पूछेगा, विक्रय। ये तीनों क्वेश्चन आपस में घूमते हैं, इस टाइप से आपके बेसिक लाभ हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अगर अपन बात करें बच्चे, क्या आपसे बोला जाए, अगर आपको मात्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस परोस जाए, ठीक है, मात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैसे आपसे बोला जाए वस्तु को घर से 2 रुपए में घर से जाए, 4 रुपए में जाए, बताओ लाभ या हानि, लाभ या हानि, क्या है क्वेश्चन कि अगर किसी वस्तु को 2 रुपए में 3 की दर से मेरे दोस्त क्या किया जाए, क्या जाए 4 रुपए में 5 की दर से क्या किया जाए, जाए केस में लाभ और हानि के, अगर आपको ऐसे मात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं तो करना है, में क्या है 4 रुपए में 5 की दर करके क्रॉस करिए, 5 दो कितने, 4 3 कितने, तो पहले जो आएगा वो आपका कहलाएगा सीपी,
बाद में आएगा वो आएगा ये मूल्य और 10 रुपए की खरीदारी 12 रुपए में, प्रॉफिट कितना 2 का, लाभ परसेंट बराबर कितना निकलेगा, लाभ अपॉन ये मूल्य आया 20, सौदे में उसे कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, परसेंट प्रॉफिट हो। आज अपन ने देखा लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे फाइंड आउट की जाती है। कल अपन आगे का पैटर्न के क्वेश्चंस लेंगे जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल की क्लास को भी देखना ना भूले। आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं।